हाँ जी, दोनों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो वो चार धाम जिनकी यात्रा करने के बाद जो व्यक्ति है वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, उसमें दो धाम के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसमें बद्रीनाथ और दूसरा रामेश्वरम। पहला जो है वो सतयुग, दूसरा जो है वो त्रेता। आज जो है वो द्वापर युग का बात करेंगे और जो है कलयुग की, यानी कि द्वारकाधीश, और अगला जो है वो जगन्नाथपुरी। आप सोच के देखिए, इस चार धामों को मैंने शुरू करा है सतयुग से, द्वापर हमने समाप्त किया, अब हम चल रहे हैं त्रेता पे। सॉरी, त्रेता समाप्त किया, अब द्वापर पे, और द्वापर के बाद अब जो है कलयुग पे। तो सबसे पहले बात करते हैं द्वारकाधीश की। द्वारकाधीश जो है वो मुख्य रूप से संबंधित है कृष्ण की लीलाओं से, कृष्ण की कथा से। और कृष्ण चूंकि आराध्य देव है, मैं बात करूंगा फिर उन पे विस्तार से, उन पे एक अलग मनमोहन जो मोहन है उन पे एक अलग जो है वो वीडियो बनेगी। आज जो है हम इस से संबंधित समझते हैं। चूंकि कृष्ण जो है वो मथुरा में जन्मे, हम सब जानते हैं, गोकुल में लाड प्यार पले बड़े। लेकिन जब गद्दी संभालनी थी, जब कामकाज संभालना था, जब निवास का विजिटिंग कार्ड देना था, निवास का पता, तो उन्होंने द्वारकाधीश की गद्दी संभाली। क्यों? कहानी ये कहती है कि द्वारकाधीश जाने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि जिस समय कंस का जो है वध किया था कृष्ण ने, तो जो उसका ससुर था जरासन, उसने 17 बार जो है वो आक्रमण किया था मथुरा में। तो वहाँ के जो लोग थे, उस लोगों ने अनुरोध किया कृष्ण से कि एक ऐसी सुरक्षित जगह तलाशिए, जगह बनाइए जहाँ पर रहा जा सके। तब कहते हैं कि कृष्ण ने जो है वो द्वारकाधीश को जो है चुना और वहाँ पे मंदिर की स्थापना की। और उस द्वारकाधीश में जो गेट है, उसमें एक गेट का जो नाम है वो है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की दिशा में वो है। तो वो उत्तर पूर्व का जो दरवाज़ा है या गेट है, वो मोक्ष का दरवाज़ा माना जाता है। ये भी एक कारण है, ये भी एक वजह है। तो एक ये हो गया, कहानी जो है ये है द्वारकाधीश की। अब बात आती है कलयुग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आप और हम हैं अभी। इस युग में जो जगन्नाथपुरी है, वो जो प्रतिनिधि कर रहे हैं मंदिर का, वो क्या कथा है वो मैं बताता हूँ। वैसे तो कई कहानियाँ हैं, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो रहस्यमय कथाओं से भरा हुआ है। क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए शॉर्ट में वो कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को हम सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से। मैं उस कहानी पर चर्चा करूंगा। कहते हैं कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को सुनाने में इतनी मंत्रमुग्ध हो गई, और जो लोग थे सुनने में वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए, इतने राग में आ गई, कि जगन्नाथ पुरी मंदिर की जो है वो इतिहास जो है वो शुरू होता है। कैसे? जब माता यशोदा और देवकी और जो है अन्य रानियां और जो है सुभद्रा, ये जब आती हैं, तो और जो रानियां होती हैं वो माता यशोदा से ये अनुरोध करती हैं कि वो कृष्ण की लीलाओं को सुनाएं। माँ यशोदा तैयार भी हो जाती हैं, लेकिन वो कहती हैं चूंकि ये जो लीला है, जो कृष्ण की शैतानियाँ हैं, जो नटखटपन है, जो बाल्य अवस्था की जो कहानियाँ हैं, चूंकि कृष्ण वो ना सुन लें, इसलिए दरवाजे पर पहरा देने का जो कार्य है वो सुभद्रा को जो है वो कहा जाता है कि सुभद्रा वहाँ खड़ी रहेंगी, पहरा देंगे। सुभद्रा चली भी जाती हैं, दरवाजे पर खड़ी रहती है। जैसे ही यशोदा जो है कृष्ण की लीलाओं को, कहानियों को शुरू करती हैं सुनाना, वो राग में आ जाती हैं और बाकी लोग अनुराग में आ जाते हैं। इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो दरवाजे पर पहरा दे रही थी सुभद्रा, वो भी इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है कि वो भूल जाती है कि मैं दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ी हूं। परिणाम, कृष्ण और बड़े भाई बलराम अंदर आ जाते हैं और सुन लेते हैं। जैसे ही वो सुनते हैं, उनका मुंह खुला रह जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, आश्चर्य की मुद्रा आ जाती है चेहरे पर। चेहरे पे जो मुद्रा आती है वो आश्चर्य की मुद्रा आ जाती है, हैरानी वाली जो मुद्रा होती है वो आ जाती है। लेकिन बहुत ही प्यारी मुद्रा थी वो। जब नारद आते हैं तो नारद कहते हैं कि प्रभु, ये बहुत ही अच्छी आपकी जो है वो स्वरूप है, और इसमें कब आप जो है वो अपने भक्तों को जो है वो दर्शन देंगे, इसमें आप दीजिए दर्शन। उनकी बात पर विचार विमर्श करने के बाद जगन्नाथपुरी में जो पुरी का जो राजा था, उसके स्वप्न में जाते हैं कृष्ण। कई कहानियां मैंने पहले ही बताया। उसके स्वप्न में जाते हैं और कहते हैं कि एक विग्रह बनाओ हमारा, और वो आगे मंदिर की स्थापना कर लेगा।
अब जो राजा है वो तलाश करता है कौन सा शिल्पकार है। तो कई समय के बाद एक ब्राह्मण जो कि वृद्ध होता है वो मिलता है और वो स्वीकृति देता है कि मैं जो है बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त है। और शर्त ये है कि जब तक कार्य पूरा नहीं होगा उस बंद कमरे में कोई भी नहीं आएगा। अगर कोई आ गया, किसी की भी छाया अगर पड़ी बंद कमरे में, तो कार्य जो है अधूरा छोड़ के चला जाऊंगा। राजा तैयार हो जाता है, बोलता है ठीक है। कार्य शुरू होता है। शुरू के 15-20 दिन बहुत आवाज़ें आती हैं, पता चलता है कि कार्य चल रहा है, प्रगति पर है। अचानक आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। सब परेशान, राजा परेशान। राजा को लगता है कि यार कहीं बूढ़ा ब्राह्मण है, कुछ हो तो नहीं गया, खोल के देखा जाए। उसके दिमाग से निकल जाती है कि उसने कहा था, शर्त दी थी। जैसे ही गेट खोलता है राजा, वो वृद्ध जो होता है वो वहाँ पे गायब होता है और जो मूर्तियाँ होती है वो आधी अधूरी जो है बनी हुई होती हैं। तब उसको याद आता है कि उसने तो शर्त दी थी। तभी नारद वहाँ आ जाते हैं। नारद कहते हैं कि ईश्वर की यही इच्छा थी कि जो जो है वो आधी अधूरी जो है वो स्थापना हो। और तब ये बात निकल के सामने आती है कि वो ब्राह्मण बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति जो था वो कोई और नहीं, वो विश्वकर्मा थे। तब जो है वो वहाँ पे स्थापना होती है। और यही वजह है कि जो वो मूर्ति बनी होती है वो किसी पत्थर या फिर किसी अन्य चीज़ से नहीं, वो पेड़ के जो छाल वगैरह होती है उसके प्रयोग से जो है वो बनी होती है। तो इसी वजह से जो है वो इसी वजह से जो है वो जगन्नाथपुरी जो कि कलयुग का प्रतिनिधि कर रहे हैं, मंदिर की स्थापना हुई। आज भी जो गर्भगृह है उसमें जो है वो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की हमें मूर्ति देखने को मिल जाएगी। चूँकि सुभद्रा जो थी उनको अपने मायके से बहुत प्रेम था, तो उनकी इच्छा के अनुरूप कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों की अलग अलग जो है, तीनों अलग अलग रथ पे लेकर अपनी यात्रा निकलते हैं। इसी वजह से आज भी जगन्नाथपुरी की यात्रा जो है वो हर वर्ष निकाली जाती है, संपन्न होती है। ये कथा है एक। तो दोस्तों ये चारों धाम की कथा जो है हर किसी की इच्छा होती है चार धाम की यात्रा करना, और इसलिए होती है क्योंकि वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हर उम्र में इंसान की इच्छा होती है, एहसासों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं, जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं। हर उम्र में इच्छा होती है, ये चाहिए वो चाहिए। ज़िंदगी में इंसान कितना भी लालच कर ले, कितना भी इच्छा पैदा करे कि मेरे को जो है वो पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, यश चाहिए, वैभव, कीर्ति, सम्मान सब चाहिए, लेकिन जो अंतिम इच्छा है वो मोक्ष की इच्छा है। वो चाहिए, वो हर किसी को चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। वो हर किसी की इच्छा है कि अंत में जो है वो मोक्ष का जो है वो अधिकारी में बनूं, मोक्ष मिलना चाहिए। ये इच्छा सबकी रहती है। तो आज की कथा यहीं पे जो है वो समाप्त तो नहीं कहूँगा, हम अगले सप्ताह मिलेंगे किसी नई कथा के संग, क्योंकि कथा समाप्त होने वाली नहीं है, अनंत काल चलने वाली है। तो हम जो है अगले सप्ताह मिलेंगे किसी नई कथा के संग, किसी नई कहानी के संग। तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे इस चैनल को देखते रहिए। अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।